नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी को लेकर अपन एक सीरीज चलाई थी, जिसमें कुछ अपन थोड़ा सा गैप दे दिया क्योंकि कुछ रीट की डिमांड आ रही थी, तो वो क्वेश्चन अपन ने डाले हैं। अगर आप रीट की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। 6th क्लास अपन ने कंप्लीट करी है वहां पे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट टेक्सोनॉमी को अपन ने शुरू किया, और टेक्सोनॉमी में अपन ने किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे थे। किंगडम क्लासिफिकेशन में अब तक आपकी मोनेरा हो गया, उसके बाद में प्रोटिस्टा, फंजाई। अपन चौथे पे चल रहे हैं प्लांटी पे, और प्लांटी में अपन ने एक पढ़ लिया और एक क्या पढ़ा, एल्गी। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो एक बार एल्गी वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, जिससे क्या है कि आपकी ये वीडियो जल्दी याद हो जाएगा। और आपने वो देख रखा है तो आपके ये इस वीडियो से वो एल्गी वाला भी रिवाइज हो जाएगा। शुरू करते हैं अपन। एल्गी के बाद का जो किंगडम में अपन प्लांटी में पढ़ेंगे, और वो दूसरे नंबर का होगा, वो होगा आपके कौन सा, ब्रायोफाइटा। देखिए सिंपल सी चीजें हैं, ध्यान लगा के सुनोगे, इजी वे में याद हो जाएंगी। ब्रायोफाइटा के संदर्भ में अपने को कुछ बातें याद रखनी है, कुछ बातें अपनी एल्गी वाली से कंप्लीट हो जाएंगी, कंपेयर करके चलना है। देखें, सबसे पहले जो ब्रायोफाइटा जो शब्द है वो दिया गया था किसके द्वारा, ब्राउन, 1864। 1864 में ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि ब्रायोफाइटा का भी धरती पर कोई अस्तित्व है। ब्रायोफाइटा का मतलब क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है ब्रायोन, इसका मतलब होता है मोसेस, और एक होता है फाइटोन, इसका मतलब होता है प्लांट। तो पूरा मीनिंग क्या हो गया, पूरा मीनिंग हो गया मोसेस लाइक प्लांट। ठीक है, मोस के समान, मोसेस लाइक प्लांट इनको बोल सकते हैं। देखिए, ब्रायोफाइटा है, इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे, ब्रायोलॉजी। जिस तरह से एल्गी के लिए एल्गोलॉजी बोल रहे थे, ब्रायोफाइटा के लिए क्या हो गया, ब्रायोलॉजी। बात आती है फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, तो आप आंसर दोगे SR कश्यप। ये याद रखना आपको, इंडियन बायोलॉजी याद रखना है, बाकी आपको याद नहीं रखना। अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है, वैसे एग्जाम में यहां से बनेगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि आपके ये है जो कि बुक में नहीं दे रखा है, और अपन 11th 12th की बुक को लेके चलते हैं, तो वो हो जाएगा जोसेफ हेडविग। याद रखने के लिए है, बाकी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखें, ब्रायोफाइटा है, उसको एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। प्लांट किंगडम का उभयचर, ऐसा क्यों बोलते हैं उसके लिए समझो आप। देखें, जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा प्लांट जो हैं वो कहां मिलेंगे, इसके हैबिटेट पे जाओ आप। ब्रायोफाइटा जो प्लांट है वो आपको एकदम थोड़े नम स्थानों पर, स्थलीय आवासों में, कोमा चट्टानों पर, इन स्थानों पर ये मिल सकते हैं। मतलब इससे पता चलता है कि कहां पर मिल गए, स्थल आवास में मिल गए। लेकिन जब इनको क्या करना होता है, लैंगिक जनन करना होता है, जब ब्रायोफाइटा को लैंगिक जनन करना होता है तब इनको जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना इनका लैंगिक जनन
संभव नहीं है। इसलिए देखो स्थल पर भी हैं और जल पर भी हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया कि दोनों बातें हो गई तो क्या है, एम्फीबिया बोल दिया, इसको उभयचर बोल दिया, मतलब जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं ये। ठीक है, अब देखिए यहां पे एम्फीबिया क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि जल और स्थल दोनों पर ये रह सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। आगे देखें, क्योंकि प्लांट है तो क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा, मतलब अपना फूड खुद बनाएगा, ये बात तो एक नॉर्मल सी बात है। एक यहां पर अपवाद है, एक अपवाद क्या है, एक है यहां पर क्रिप्टोगेमस मिराबिलिस। क्रिप्टोगेमस मिराबिलिस ये ऐसा ब्रायोफाइटा है जो कि क्या है, मृतोपजीवी है या मृत जीवी है, बोल सकते हैं इसको। मृत जीवी जो पदार्थ है उन पर अपना भोजन लेता है, ये जो सड़े गले मरे पदार्थ हैं उनको अपना भोजन बनाता है। क्या बोलेंगे इसको, क्रिप्टोगेमस मिराबिलिस, क्रिप्टोथेलस बोलो इसको, क्रिप्टोगेमस नहीं, क्रिप्टोथेलस मिराबिलिस। ठीक है, अब उसको याद कैसे रखोगे, देखो आप, देखो आपने नाम सुना होगा मीराबाई का, ठीक है, और मीराबाई को जब राणा जी ने जहर देने के लिए थैले में क्या भेजा था, सांप भेजा था, तो मीराबाई को थैले में मृत करने के लिए, मारने के लिए सांप भेजा था, लेकिन क्या रहेगी, वो जीवित रह गई। मीराबाई, थैला, मृत, जीवित। ठीक है, इस तरह से आपको 4 पॉइंटों से क्या रह जाएगा, ये अपवाद है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, ये अपना फूड खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोपिक है। ठीक है, आगे देखें, अगला पॉइंट जो लेते हैं, ब्रायोफाइटा की बॉडी। जिस तरह से आपने एल्गी पढ़ा था, एल्गी की बॉडी क्या थी, थैलस था, थैलोइड थी, और इसी तरह से इसकी बॉडी भी क्या है, थैलोइड है। थैलोइड बॉडी का मतलब क्या हुआ कि इसकी बॉडी को आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि रूट कौन सा है, स्टेम कौन सा है और लीव कौन सा है, मतलब स्पेसिफिक रूप से रूट, स्टेम और लीव में क्या नहीं हो सकती, डिफरेंशिएट नहीं हो सकती। ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं, थैलोइड बोलते हैं। इसका मतलब स्पेशली देखा जाए तो ना तो रूट है, ना स्टेम है और ना लीव है, और वैसे देखा जाए तो तीनों ही है। लेकिन अब रूट भी नहीं है, लेकिन यहां पर एक स्पेशल बात याद क्या रख लोगे ब्रायोफाइटा में, कि रूट के स्थान पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं राइजोइड्स। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना। इसका हिंदी अर्थ है मूलाभास, मतलब मूल के जैसे आभास होते हैं। जैसे मान लो एक मैं बनाऊं, जैसे एक डायग्राम बनाया मैंने, ये क्या हो गया, ये मार्केंसिया का डायग्राम है। ठीक है, मार्केंसिया ब्रायोफाइटा है, और इसके अंदर यहां पर इस प्रकार से ये क्या हो गए, ये रूट हो गई ऐसे। ठीक है, ये रूट क्या हो सकती हैं, दो बातें हो सकती हैं, एक कोशिकीय हो सकती हैं या क्या हो सकती हैं, बहुकोशिकीय हो सकती हैं, और शाखित हो सकती हैं और अशाखित हो सकती हैं। दो बातें याद रखनी है, शाखित या अशाखित, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। ठीक है, अब देखें थैलोइड बॉडी है, थैलोइड बॉडी की आगे कोई संरचना, जब रूट, स्टेम और लीव भी प्रेजेंट नहीं है तो आगे तो मतलब ही नहीं है डेवलपमेंट का। इसका मतलब है, अपन कह सकते हैं कि वेस्कुलर सिस्टम यहां पर भी एब्सेंट है, जो कि एल्गी में भी एब्सेंट था। वेस्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम फ्लोएम यहां पर क्या है, एब्सेंट है, वो यहां पर प्रेजेंट नहीं होते। एक बात और याद क्या रखोगे कि जब सक्सेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, सक्सेशन की प्रक्रिया होती है, वेस्कुलर जो सिस्टम है वो क्या हो गया, एब्सेंट है, और सक्सेशन जिसको बोलते हैं अनुक्रमण, उस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले या सबसे ज्यादा कोई किसी का रोल है तो वो किसका होता है, मोसेस का होता है।
लाइकेन के साथ में मोसेस का होता है। तो सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले कौन से हो गए? ब्रायोफाइटा हो गए। ठीक है, इतनी बातें मैं आपको रिपीट कराता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं, बोर्ड को क्लियर करके दोबारा अगले टॉपिक चलेंगे। ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं अपन, एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा पढ़ना है। ब्राउन ने शब्द दिया था 1864 में। ब्रायोन का मतलब मोसेस, फाइटोन का मतलब प्लांट, मतलब मोसेस लाइक प्लांट। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा क्या कहलाएगी? ब्रायोलॉजी कहलाएगी। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी एसआर कश्यप। फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी कौन था? अयंगर। यंगर थे ना इंडिया वाले। और फादर ऑफ एल्गोलॉजी कौन था? एल्गी। गी, गी से फ्री, फ्री फ्रिश, याद आ रहेगा? एल्गी, गी और फ्रिश, तो फ्रिश था। और इंडियन क्या कौन था? अयंगर। यहां पर एसआर कश्यप। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी जोसेफ हेडविग हो गया। इसको प्लांट का एम्फीबिया भी कहा जाता है, प्लांट किंगडम का एम्फीबिया। क्यों? क्योंकि इसका आवास तो क्या है? स्थल है, लेकिन जनन के लिए कहां जाना पड़ता है? जल। स्थल और जल दोनों में रहने के कारण से क्या हो गया? इसको बोल दिया गया ब्रायोफाइटा। पूर्णतः स्थल पर रहने वाले, ये अब तक के जितने भी अपन किंगडम पढ़ रहे हैं उनमें पहला ही ये जो है ब्रायोफाइटा है जो पूर्णतः स्थल पर भी रह सकते हैं। ऑटोट्रोपिक है, प्लांट है, खूब बनाएंगे। लेकिन एक अपवाद है। अपवाद क्या? क्रिप्टोथेलस मिराबिलिस, जो कि मृत जीवी है, जो सड़े गले पदार्थ है उनको अपने फूड के रूप में लेता है। ये भोजन खुद नहीं बनाता। याद कैसे रखोगे? मीरा को थैले में दिया था, मारने के लिए जहर सांप भेजा था, लेकिन वो जीवित रह गई। तो इस तरह से आप उसको याद कर लोगे। बॉडी इसकी क्या होती है? थैलोइड होती है। थैलोइड बॉडी का मतलब क्या होगा? कि रूट सिस्टम और लीव्स एब्सेंट होती हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो रूट एब्सेंट है, रूट के स्थान पर क्या स्थिति प्रेजेंट है? राइजोइड। राइजोइड को क्या बोलते हैं? मूलाभास। मूल के जैसा आभास होता है, रियल में मूल नहीं होती हैं। एक कोशिकीय हो सकती हैं, बहुकोशिकीय हो सकती हैं, शाखित या अशाखित हो सकती हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। वेस्कुलर सिस्टम क्या है यहाँ पर? एब्सेंट है। जाइलम फ्लोएम नहीं आते यहाँ पर। और सक्सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रायोफाइटा, मोसेस। तो सक्सेशन जब होता है, अनुकरण होता है, तो यहाँ पर इनका रोल इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। यहां पर गैमेटोफाइटिक स्टेज क्या होती है? डोमिनेंट होती है। और ऐसा ही क्या था? आपके एल्गी में था। एल्गी में कौन सी स्टेज डोमिनेंट होती है? गैमेटोफाइटिक। क्यों होती है? क्योंकि इनकी बॉडी क्या होती है? इनकी बॉडी है हैप्लॉइड, अगुणित बॉडी है। और जब बात हैप्लॉइड की आए तो याद रखना आप गेमेटोफाइटिक स्टेज होगी, और जब बात डिप्लॉइड की आए तो याद रखना स्पोरोफाइटिक स्टेज होगी। स्पोरोफाइटिक से स्पोर बनेंगे और गेमेटोफाइटिक से गेमेट बनेंगे। गेमेट होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, स्पोर होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, यहां पर कौन सी है? गेमेटोफाइटिक स्टेज डोमिनेट। इसका मतलब क्या है? स्पोरोफाइटिक भी है। तो एक बात एक्स्ट्रा याद रखना आपको, स्पोरोफाइटिक जो स्टेज है, स्पोरोफाइटिक स्टेज है, वो यहां पर टोटली डिपेंड है, टोटली डिपेंड ऑन क्या? गेमेटोफाइटिक स्टेज। उसमें अपन ने क्या रखा था? गेमेटोफाइटिक स्टेज प्रेजेंट है, इतना याद रखना है। यहां पर आपको क्या याद रखना है? कि स्पोरोफाइटिक स्टेज टोटली डिपेंड अपॉन ऑन क्या? गेमेटोफाइटिक स्टेज। क्यों? क्योंकि जब गेमेटोफाइटिक स्टेज है उसमें जब स्पोरोफाइटिक स्टेज बनेगी तो वो उससे अलग नहीं होती, उसी के साथ रहती है और वहीं से स्पोर बनते हैं। तो कभी भी वो अलग हो ही नहीं सकती, उसका जो स्वतंत्र अस्तित्व ही संभव नहीं है। तो स्पोरोफाइटिक स्टेज का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। वो किस पर डिपेंड होगी? टोटली क्या होगी? गेमेटोफाइटिक स्टेज पर डिपेंड होगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको। गेमेटोफाइटिक स्टेज यहाँ पर जो स्पोरोफाइटिक स्टेज टोटली डिपेंड ऑन गेमेटोफाइटिक स्टेज। क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर कि ऐसी कंडीशन किसके अंदर होती है? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो आज का आपका आंसर हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। आगे देखें, अब बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन देखो, एक प्रकार तो होगा क्या? वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और दूसरा क्या रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको कि क्या रखनी है? कि ब्रायोफाइटा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा में क्या होता है? एब्सेंट होता है। केवल और केवल क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी अपन ने देखे थे, तीन प्रकार देखे थे। एक था आइसोगेमस,
एक एनाइसोगेमस, एक ऊगेमस। यहां पर केवल और केवल क्या होगा, ऊगेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ऊगेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस यहां पर नहीं पाए जाएंगे। अब देखो ऊगेमस में दो प्रकार की चीजें बढ़ेंगी यहां पर। एक होता है एंथ्रीडियम और एक होगा आर्किगोनियम। मतलब पूदानी और क्या बोल सकते हैं, स्त्रीदानी। पूदानी, स्त्रीदानी, मतलब नर पार्ट हो गया ये, और ये क्या हो गया, क्या हो गया, मादा पार्ट हो गया। ये नर पार्ट हो गया, ये मादा पार्ट हो गया। दोनों के दोनों क्या है, मल्टी सेलुलर है। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी, अपन ने पढ़ा था किसके अंदर, एल्गी के अंदर की एंथ्रीडियम और ऊगोनियम था, वहां पर उन दोनों के ऊपर स्टेराइल जैकेट नहीं प्रेजेंट थी, स्टेराइल जैकेट का आवरण नहीं था। यहां आपको याद रखनी है कि इन दोनों के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, स्टेराइल जैकेट का आवरण प्रेजेंट होता है। तो स्टेराइल जैकेट सबसे पहले कहां अपीयर हुई है, सबसे पहले स्टेराइल जैकेट अपीयर हुई है किसमें, ब्रायोफाइटा के अंदर। इससे पहले स्टेराइल जैकेट एल्गी में नहीं थी। ठीक है, अब देखें, ये पुदानी है और ये स्त्रीदानी है। इससे पुंग अणु बनेंगे, इससे स्त्री अणु बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एंथ्रोजोइड्स, और यहां पर बोल सकते हैं आप आर्कियोजोइड्स। आर्कियोजोइड्स हो गया, और यहां पर क्या हो गया, एंथ्रोजोइड्स। इसको आप बोल सकते हैं नर, और इसको क्या बोल सकते हैं, मादा। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब देखो, अभी मैंने बताया था कि इसको एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं, क्योंकि रह लेता तो स्थल पे है, लेकिन जनन के लिए कहां जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, पानी में। जनन कौन सा, लैंगिक जनन। किस प्रकार का, ऊगेमस प्रकार का। अब देखो, पानी में जैसे ही एंथ्रोजोइड्स गए, ये पानी में क्या करेंगे, ये एंथ्रोजोइड्स पानी में मूवमेंट करेंगे, और पानी में मूवमेंट करते करते कहां पहुंचेंगे, इसके पास पहुंचेंगे, इसके पास आ जाएंगे। और पानी में जो ये मूवमेंट है, इस मूवमेंट को बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। रसायनों के द्वारा ये क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, और इस कीमोटैक्टिक मूवमेंट के द्वारा क्या हो गया, ये एंथ्रोजोइड्स कहां पहुंच गए, एंथ्रोजोइड्स पहुंच गए आर्किजोइड्स के पास में या एग के पास में। और जैसे ही यहां पहुंचेंगे, दोनों का मिलन होगा, और मिलन के बाद में क्या बन जाएगा, मिलन के बाद में बन जाएगा जाइगोट। ठीक है, क्या बना, जाइगोट बन गया यहां पर। अब देखें, इस जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक समसूत्री विभाजन होगा। और जो समसूत्री विभाजन है, वहां आपको याद रखना है, पहला है वो तो टीएस होगा, और जो दूसरा है वो एलएस होगा। पहला टीएस होगा और दूसरा क्या होगा, क्या होगा, ट्रांसवर्स पहला तो, और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। दो प्रकार के क्या होंगे, ये वाली स्टेज बन जाएंगी। अब ये जो माइटोटिक डिवीजन है, जाइगोट बन गया। अब देखो, ये क्या था, ये बॉडी कैसे होती है इसकी, हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, सारे के सारे हैप्लॉइड। लेकिन जाइगोट बना तो क्या हो गया, जाइगोट बना तो क्या हो गया, डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड होते हैं अपन ने कौन सी स्टेज आ जानी है, क्या आ जानी है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। जैसे डिप्लॉइड बना, स्पोरोफाइटिक जनरेशन आ जाती है। अब ये डिपेंड क्यों है यहां पर, डिपेंड इसलिए है क्योंकि ये अलग नहीं होती इससे। जैसे मान लो कि ये एक मार्केसिया का है, तो इसके अंदर मान लो ये कप है, स्ट्रक्चर है, ये नर भाग है और ये मादा भाग है किसी दूसरे के अंदर, तब जुड़ गए ये, इन्होंने पानी से ये अलग हो गए, अलग होकर ये इससे जाके मिलेंगे। ठीक है, ये तो जैसे मान लो आप इसको समझ लो कि ये नर है, ठीक है, और ये दूसरा है मार्केसिया, सेपरेट होते हैं। और ये मान लो इसका स्त्री वाला पार्ट है, तो ये आपके एंथ्रोजोइड है, और ये क्या है, आर्किगोनियम है। जैसे ही यहाँ से एंथ्रोजोइड निकलेंगे, निकलकर पानी की सहायता से कहां पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे, जाइगोट यही बनेगा। अब ये देखो, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, सेपरेट नहीं हो रहा, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, स्पोरोफाइटिक स्टेज है तो सही, लेकिन वो किस पर डिपेंड है, वो है गेमेटोफाइटिक स्टेज पर। गेमेटोफाइटिक पर क्यों, क्योंकि ये क्या बॉडी है, ये बॉडी कैसी है, ये बॉडी तो हैप्लॉइड है।
ठीक है, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया कि स्पोरोफाइटिक स्टेज है वो गेमेटोफाइटिक स्टेज पर टोटली क्या होती है, डिपेंड होती है। ठीक है, ये हो गया, इसीलिए बोला इसको। अब देखो स्पोरोफाइटिक जनरेशन आ गई, स्पोरोफाइटिक जनरेशन है उससे क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, और ये सभी स्पोर समान होते हैं, सभी समान होते हैं, इसलिए ब्रायोफाइटा में जो स्पोर बोलते हैं उनको बोलते हैं होमोस्पोरिक कंडीशन। ठीक है, और उसके बाद में वापस से क्या हो जाएगी, बॉडी बन जाएगी, और ये बॉडी फिर से क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड हो जाएगी। अब ये वाली कंडीशन बनी, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद में स्पोरोफाइटिक जनरेशन आई, तो यहां के बीच में एक स्थिति और बनती है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो। तो अपन ने उसमें पढ़ा था किसमें, एल्गी में एम्ब्रियो नॉट फॉर्म, एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता, लेकिन ब्रायोबाटा में पहली बार क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एल्गी की तुलना में कितने सारे कंपैरिजन कर लिए अपन ने, स्टेराइल जैकेट एल्गी में नहीं था, ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट है। एल्गी के अंदर क्या है, केवल आपने ये याद रखना गेमेटोफाइटिक जनरेशन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर स्पोरोफाइटिक है, वो टोटली डिपेंड है किस पर, गेमेटोफाइटिक पर। वहां पर क्या था, एम्ब्रियो नहीं बन रहा था, यहाँ पर क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। वहां पर तीनों प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे, यहाँ पर केवल और केवल किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है, आपके वेजिटेटिव और सेक्सुअल क्या नहीं है, क्या नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, उसके तो थे यहाँ पर एसआर कश्यप है, वहां पर आपको क्या याद रखना था, अयंगर। इस प्रकार से अपन ने अपन एक जनरल चीजें यहाँ पर देखी, किसकी, ब्रायोफाइटा की। कुछ चीजें अपन ने मैंने पीछे आपको रिपीट करवा दी। फादर ऑफ याद रखना है, किसने दिया था, ब्रायोफाइटा का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, उसको एम्फीबिया क्यों बोलते हैं, उसके बाद में इसमें कौन सी जनरेशन आपकी डोमिनेंट होती है, सक्सेशन के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में यहाँ पर आपके डोमिनेंट आगे स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऊगेमस, एंथ्रिडियम, आर्किगोनियम, पूदानी, स्त्रीधानी, मल्टीसेलुलर है, एंथ्रोजोइड बना, यहाँ से क्या बना, आर्किजोइड बना। उसके बाद में ये चलेगा कीमोटेक्टिक मूवमेंट से, पानी में जाएगा, पानी में जाकर किससे मिलेगा, आर्किजोइड से, मिलते क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, दो डिवीजन होंगे, पहला टीएस दूसरा एलएस। उसके बाद में क्या बनेगी, स्पोरोफाइटिक जनरेशन बनेगी, और जो सारे स्पोर बनेंगे वो एक समान होंगे, इसलिए इसको होमोस्पोरिक कंडीशन बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, कल अपन इसके क्लासिफिकेशन और इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को ले लेंगे। अभी कंटिन्यू रखेंगे क्लास, क्योंकि कई बच्चों की डिमांड आ रही है, तो यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे, चाहे रीट वाला वीडियो मेरे को अलग से बनाना पड़े, लेकिन इस क्लास को अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। आप इसके साथ नोट्स बनाते जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना हो तो लाइक कर दें, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दें। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।